बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश जारी है। T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली 3-0 से। अब टेस्ट मैचेस का आगाज़ हो चुका है और आज तीसरे दिन का खेल जारी है। खैर, इस पर भी बात करेंगे। आज जो मेरे साथ, आपको मालूम है कि हर शो में हम नए गेस्ट के साथ आपका तारुफ कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं। आज के जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तानी टीम के वो मैनेजर कम अज़ कम कोई 15-16 दफ़ा रहे और टीम के साथ जो पाकिस्तान की मेन टीम है उसके साथ भी 5-6 दफ़ा मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इनको अगर कहा जाए कि ये सुपरस्टार मेकर हैं, इनका क्लब भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट और रिनाउंड क्लब है और इनको किंग मेकर भी बोला जाता है कि जिस तरह ये सुपरस्टार बनाते हैं। और एक और भी इनका नाम बड़ा फेमस है, कप्तान जी। मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो क्रिकेट को समझते हैं सब जान के मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द वन एंड ओनली अतर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने संडे वाले दिन अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। काफी टाइम से हम बात कर रहे थे, आपको बुलाना चाह रहे थे। इट्स रियली ऑनर के सर आपने टाइम दिया। शुक्रिया बहुत। अच्छा, सारी आज बड़ी लंबी डिस्कशन आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि किंग मेकर तो हैं, सुपरस्टार मेकर तो आप हैं, कैसे क्रिकेट का आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, किस तरह इस तरफ आप आए और फिर आपने सोचा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है एज ए मैनेजर या लड़के तैयार करके देने हैं? सबसे पहले तो ज़हीर साहब आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। लेकिन दूसरा ये मुझे खुशी है कि मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, सुना भी है। तो मैं उस बंदे के सामने बैठा हूँ कि जहाँ मैं इधर उधर की बात शायद नहीं कर सकता। यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, और आप खुद भी खेले हैं और आपने देखा भी है कि कौन बंदा कितनी गलत बयानी कर सकता है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि आप माशाल्लाह, मैंने आपके कई प्रोग्राम सुने हैं और बड़े गौर से सुने। बहुत शुक्रिया सर। ये शौक़ शुरू में तो आपको पता है कि गलियों मोहल्लों से ही होता था जी, और लड़के टेप बॉल सब कर, लेकिन मैं कम अज़ कम ये था, मेरी शुरू से आदत थी कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मैं ज़रा प्रोमिनेंट लगूँ। मैं क्लास में हूँ तो मॉनिटर हूँ, लेकिन इतना होशियार भी नहीं हूँ, लेकिन मॉनिटर हूँ। बिल्कुल ठीक। ज़्यादातर उनको बनाते थे कि जो लोग होशियार होते। और कॉलेज में गया तो मैं जालसिंह कॉलेज में कहा यूनियन का मैं बन जाऊँ कुछ। अच्छा। फिर मैं इनकम टैक्स मैंने की, वहाँ भी मैं यूनियन का इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट का। तो मुझे शौक था कि यार, लेकिन वहीं से मैंने एक क्लब बनाई, उसका नाम था पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अच्छा। तो वो वहाँ कोई खेलता नहीं, PNT के नाम से बहुत फेमस है। PNT जो है ना, उसका बनता ही है। जी जी जी। तो मैं उनके सेक्टर, मैं आपको आज बताता हूँ, मैं भी कोई एक वीक उस क्लब से खेला हूँ। मुझे आपने बताया था 6 दिन खेले हैं, तो चले ये भी इट्स ऑनर फॉर अस कि आप भी खेले हैं। बहुत शुक्रिया। तो उसमें ये होता है कि आदमी को पता होता है कि यार इस क्लब का बिहेव क्या है, क्या इसका माहौल है। तो उन्होंने, जब मैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के पास गया, उन्होंने कहा बेटा जी क्लब नहीं एंटर होनी। अच्छा। अब एक टीम है जो बंद है, ठीक, वो ले लो तुसी। वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ थी। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है दे दो। हमने खेलने का शौक था, तो मैंने कहा चलो उसमें लीग मिलेगी, ये मिलेगा, तो हमने वो ले ली। कट शॉट करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो ले ली। तो अब सोचते रहे हम कि यार हमारे पास तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का बंदा ही कोई नहीं है। तो हमने इसको PNT कर दिया। ठीक, पैंथर एंड टाइगर। बिल्कुल ठीक। तो उससे हम उभरे और मेरा ख्याल है कि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास पुरानी कटिंग्स हैं, मेरे पास वो कप हैं कि लाहौर में एक दफ़ा हमने वो वाला हिसाब किताब किया कि जो पैसों का टूर्नामेंट होता था, जिमखाना कराता था, 75 ओवर का मैच, लाख रुपए विनिंग प्राइज, सब हमने जीते। बिल्कुल ठीक। और अगर कोई क्लब कहे कि जी हम PNT से नहीं हारे, तो वो भी गलत कहेगा। ठीक। उसके बाद हम भी हारे, बहुत हारे। एक रूज होता है, एक टाइम होता है। आप आज वेस्ट इंडीज़ की टीम वो नहीं है जब क्लाइव लाइट के ज़माने में थी, ऐसे ही था ना, कोई उनके नज़दीक नहीं लगता था। तो लेकिन मुझे जज्बा में यही था कि यार लड़कों को मैं खिलाऊं, इकट्ठा करूं, साइकिलें निकालनी 11-12 और उसमें डबल भी जाना और पहुंच जाना मैच पे। उसके बाद कुछ लड़के ऐसे आ गए, सादत अली, अशरफ अली, कि उनके पास गाड़ियाँ थी, तो हमने फिर और बेहतरी होती रही। उसके बाद यूनुस अहमद हमारे से खेला, अब्दुल कादिर साहब हमारे से खेले, इमरान ताहिर हमारे से खेला, पुराने लोगों में मियां दाद आगे PNT। वाहिद क्लब है, मैं सारा कुछ छोड़ रहा हूँ बीचला। ठीक, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ये वही टीम है जो 4 दफ़ा इंग्लैंड गई, प्राइवेट क्लब, और वो लड़के गए जिन्होंने कभी फैसलाबाद तक सफ़र जहाज़ पे नहीं किया होगा, उनको मैं इंग्लैंड लेके गया 4 दफ़ा। और मैं ये माशाल्लाह आपके चैनल पे ओपन कह रहा हूँ कि कोई बंदा क्या, मैं करता ज़रूर ये था कि आप अमीर आदमी हैं, आप एक गरीब आदमी का टिकट देंगे। क्या बात, इस तरह मैं लेके जाता रहा हूँ। 100 टोटल मैच खेले, जिसमें कीनिया जिम्बाब्वे भी गए, क्लब UAE भी गई, इंग्लैंड 4 दफ़ा गई, हॉलैंड गई,
तो 100 में से 1 मैच हम हारे। अच्छा, 1। ठीक। बाकी नज़ीर जूनियर था उस वक्त के बड़े प्लेयरों में, आसम बट, नज़ीर जूनियर, रहमान नज़ीर, सादत अली, अशरफ अली, अलीम डार, ये सारे लोग गए। और प्राइवेट क्लब में ये मौका मिला लोगों को कि फिर मैं आते वक्त 2 दफ़ा उम्रा भी करा के लेके आया। माशाल्लाह। तो हवा में बातें करनी नहीं, जो मैं बड़े बने लोगों के प्रोग्राम किए पीछे बैठ के बात करना, यहाँ आपके वसातत से टेलीफोन पे आके ये मेरे पास रिकॉर्ड आपके यानी माशाल्लाह। जैसे मैंने तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि यार चलो मैंने एक क्लब चलाई और पूरे ऑनर से चलाई। अलीम डार मैं इसकी तरफ सेपरेट आऊँगा। मुझे थोड़ा सा बताइए, अब आपने जैसे हमने बात की इंट्रो में कि आप सुपरस्टार मेकर भी हैं, इसी वजह से कहा जाता है आपको, ये थोड़ा सा बताइए कि जब आपको मैनेजर के लिए ऑफर की गई और फिर मल्टीपल टाइम की गई, जैसे आपने मुझे पहले बता रहे थे कि 15-16 दफ़ा डिफरेंट टीम्स के साथ आप एज ए मैनेजर रहे, फिर पाकिस्तानी टीम के साथ भी 5-6 दफ़ा रहे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसके अंदर क्या मोटिवेशन थी आपकी इस तरफ लाने के लिए? क्रिकेट को आप भी समझते हैं, अगर पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम हो, वकारी अनस हो, सईद अनवर हो, याज अहमद हो, शाहिद अफरीदी हो, ये सारे, अब्दुल रज़ाक हो, ये सारे लोग हों, आमिर सैल साहब कप्तान थे, जावेद मियादाद मेरे साथ कोच भी रहे हैं, सुपर 6 में मोइन खान मेरे साथ कप्तान थे, बहुत सारी चेंजिंग होती रही, शुएब अख्तर साहब भी थे मेरे साथ। तो आप बता दें कि कितना, क्योंकि उस वक्त इतना माहौल नहीं था ये कैमरों का, और वो शुरू में ये 98 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग इज्जत करते थे। वो मुझे मैं उनको ये कहता था कि देखो यार भाई, सीधी बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि मेरी पूछल पे पहनना है नहीं तो फिर मैं आपके रखूँगा। लेकिन मैं उनसे दोस्ताना भी जी, बरादराना भी और प्यार से भी और गुस्से से भी कि यार बात यह है कि यहाँ आप जो है ना, ये पाकिस्तान की इज्जत है, ये मेरी नहीं है। ये क्लब, इमरान नज़ीर ने मेरा दौरा किया इंडिया में, शाहिद अफरीदी कप्तान था, मैंने कहा इमरान ना ये PNT है, ठीक है, ना ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ इस तरह चलना। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह का हफीज़ मेरे साथ था। बहुत सारे मुख्तलिफ A टीम के साथ दौरा किया, अंडर 19 के साथ किया, सुपर 6 के साथ किया, पाकिस्तान अकेडमीज़ के साथ किया, और वो सारे प्ले, फिर मैं पिछले साल सेंट्रल पंजाब का मैनेजर था। हाँ बिल्कुल, मैंने उसमें हम विनर थे उसमें 4 डे में जी, और उसके बाद फाइनल खेले हम उसमें जी। बिल्कुल, तो लड़कों को आपने बेसिकली 3-4 लड़के ही होते हैं जो ट्रबल मेकर होते हैं टीम में, सारी टीम नहीं होती कभी। ठीक है, ठीक। और वो ट्रबल भी उनकी डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ के थोड़े से एक्शन होते हैं कि सुपरस्टार तो कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ लोग, तो अल्लाह का शुक्र है इंडिया जैसे शहर में अगर हम वहाँ से सेफ होके आए सही मुकम्मल तौर पे, और वहाँ आपको पता है होटल में क्या नहीं होता, लड़कियाँ फिरती रहती हैं उसकी तरह मिलने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, तो मैं उनको कहता था कि बेटा ज़रूर दो, लेकिन ये कोई ऐसी, मेरा मानना है सर कि कोच और मैनेजर का पर्टिकुलरली रोल बिल्कुल फादर फिगर की तरह होता है। जिस तरह आपकी औलाद है, 5-6 बच्चे हैं फॉर इंस्टेंस, तो बाप हर तरह के बच्चे के मिजाज को समझता है, उसको टेक केयर करता है और उसी तरह लुक आफ्टर करता हुआ उसकी अपब्रिंगिंग करता है। तो आप का भी रोल सामखाब मेरे ख्याल में, आप हैरान होंगे कि मैं जब गोरा काउंटर पे होता था ना जी, तो मैं जाके उसको पहले कोई पाकिस्तान की चीज़ या शर्ट वगैरह या कोई मिठाई देता था। उसके बाद मैं कहता था कि कोई लड़का निकले तो तूने मेरे कमरे में मुझे इन्फॉर्म करना, फ़ोन कर एक। उसके अलावा मैं लॉबी में रात को 1-1:30 बजे तक बैठा था, मैं नींद 2 बजे ही आती थी, मैं देखता रहता था कोई जाएगा, और मिलते थे लड़के, मैं कहा भाईजान किधर, और सर बड़ी गर्मी, मैं कहता नहीं इंग्लैंड नीचे गर्मी लग रही है यार, को दादा पाऊंगा, खिड़की खोले ऊपर जाके। ये अंडर 19 के साथ था, अंडर 19 मेरे साथ अहमद शहजाद था, ये जो ओपनर है खब्बा, ये मेरे साथ थे, मोहम्मद आमिर मेरे साथ था, ये सारे लड़के जो थोड़े अहमद शहजाद और उमर अकमल, और इनका बताइए, ये जितने बड़े टैलेंट थे, या आमिर का भी बताइए, ये बहुत बड़े टैलेंट थे, और हमने देखा कि शायद अपने इसी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं ये फंस गए। क्या लगता है ये शुरू में मसले थे या इनको ना, ये तो बात आप समझ लेना कि क्रिकेट तो बुरी नहीं थी, ऐसा ही क्रिकेटर तो अच्छे थे। अहमद शहजाद वेरी गुड फील्डर, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद आमिर वेरी गुड बॉलर। बहुत सारे लड़कों को ना यकीन करें क्रिकेट की जरूरत नहीं होती, क्रिकेट तो वो अच्छी खेल रहे हैं, उनके खून में, और लेकिन ऑफ द फील्ड जो है ना उनको समझाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक, बहुत ज़रूरी है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लेयर थे, सुबह उन्होंने बॉलिंग करनी थी, मैंने देखा कि वो होटल के कमरे के बाहर, मैं रात को चक्कर लगाता था ठीक फ्लोर पे कि कोई कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं उनसे पूछूंगे भाई क्या टाइम हो रहा है ये, बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनको कहा बेटा आप इस वक्त फ़ोन कर रहे हो, कहते घर से, मैं कहा दिखाना, सुबह तुमने बॉलिंग करनी है, तो समझ गया वो क्या, तो मैं कहा नहीं, बात पता क्या है, ये इनको बहुत सारे लड़कों को ऑफ द फील्ड चीज़ें बताने की ज़रूरत है, ऑफ द फील्ड, और जो चीज़ें आप घर से सिखाते हैं ना, मैं क्लब में हर चौथे 7वें दिन मीटिंग करता हूँ छोटे लड़कों को,
मैंने कहा बेटा अपने घर फ़ोन कर दो, अजान हो गई, लेट हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें इनको देखो, पैसे की तो अब कमी कोई नहीं है। जो आदमी लीग खेल रहा है ना, 20 खेल रहा है, वो पैसों की तरफ से बिल्कुल। अब अगर आप एकदम होंडा 70 से करोला पे आ जाए, ठीक, तो फिर ये आप अगर आप घर से अच्छे हैं माशाल्लाह, ज़रूरी नहीं है कि अमीर थे, ये था कि ख़ानदानी घर से आए हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने गाड़ी पे छींटे मार के निकलना है बारिश में दूसरों को और निकल जाना है, वो फिर आपकी अपनी अच्छा, क्या सर आपको लगता है कि इस एटीट्यूड की या इस मसले की असल रीज़न क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ग्रूमिंग है, या ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से जब इतना ज़्यादा फेम और पैसा आता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते? सर ज़्यादातर बंदों की तो आप चेक कर लें, अब चंद बंदे ऐसे हैं जो तालीम थी, बाकी तो आप देख लें कि कौन सी आज तक जो क्रिकेटर बना है ना जी, वो बना ही क्लब क्रिकेट और गुर्बत से बना। चंद बंदे जिम खाने के खेले हैं ऐसे ही, जिसमें आप इमरान खान देख लें, माजिद खान साहब खेले हैं, ये रमीज राजा साहब देख लें, बाकी लड़के बेचारे किराया नहीं, बसों का किराया नहीं होता था जी, ऐसे लटक के पीछे आते रहे बसों के। मैं आपको 10 बड़े प्लेयरों के इंटरव्यू दे सकता हूँ जिन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं था मामला ऐसा है। कोई बात नहीं, ये कोई बुराई नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ, आपके चैनल पे कहता हूँ कि जो लड़का गरीब है, खेलना चाहता है, मेरी क्लब में आ जाए, PNT में आ जाए, फिर ही खेले, कोई पैसा नहीं, अल्लाह करे कि वो हो जाए, लेकिन हो गरीब। 2 मोबाइल रखे हुए, नई मोटरसाइकिल रखे हुए, उन्होंने कहा जी मैं 1000 रुपया नहीं दे सकता, वो जाती है, फिर वो बनता भी कुछ नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात कहता हूँ, समझाता हूँ कि यार बेटा आप नमाज भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने 4 साल उम्र कम करा ली है, अल्लाह से कह रहा अल्लाह मियाँ मुझे सेंचुरी करा। जिस दिन अल्लाह ने आपको पैदा किया आप वो मान नहीं रहे, उस दिन अल्लाह ने पैदा किया उसी अल्लाह को नहीं मान रहे आप, जिसने आपको पैदाइश का दिन आपका है जी 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 जी, वो आप मान नहीं रहे। और आपने हल्फन बयान दे के कहा कि जी मैं इस दिन नहीं पैदा हुआ, उसी अल्लाह से मांग रहे हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आदमी को पता नहीं लगता कि ऐसी क्यों किया है, और सारी दुनिया कर रही, करे सारी दुनिया यार। जब खुदा को मंजूर हुआ, आप पहला मैच करोगे आप शो कर देंगे, सारी दुनिया कहती है कि यार ये तो बड़ा सिफारशी था, फला था, लेकिन जब आपने परफॉर्म कर दिया तो सबके मुंह बंद हो गए। ये है, मैं अभी भी लड़कों को ये कहता हूँ कि बेटा कि आप क्यों नहीं बन सकते, आपकी आंखें हैं, आप बड़े हैं, आप समझते हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आपको खेलना आता है, लेकिन हाँ क्लिक जब करोगे ना, पहले मैच पे आप क्लिक कर दें, आप बाकी मैच भी खेल जाए। बिल्कुल ठीक जी। अदर ज़ैदी साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अदर साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। टीम से बात करने से पहले अलीम डार का जिक्र ना करें तो मेरा ख्याल गलत होगा। जिस तरह उन्होंने अंपायरिंग की फील्ड के अंदर आप पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और हमेशा मैंने उनकी जब भी बात सुनी उन्होंने क्रेडिट आपको दिया। एक तो उनको कैसे देखते हैं, उनकी लगन को कैसे देखते हैं, और क्या आपका ख़ास ऐसा रोल था जिसकी वजह से वो ऐसी मोटिवेशन उनको मिली कि वो इस लेवल पर गए? अगर कोई आदमी आपको मिले और वो कह देता माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, कितनी खुशी होगी आपको। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह ही है ना जी, ऐसे ही कि लोग याद देखते हैं मुझे। ये वजह थी, अलीम डार ही वॉज ए वेरी गुड क्रिकेटर। वसीम अकरम वो इकट्ठे इस्लामिया कॉलेज में आए थे। अच्छा। और अलीम डार फास्ट बॉलर था, अलीम डार गुड बैट्समैन था, विल्स कप का बेस्ट फील्डर था। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। फर्स्ट क्लास भी खेली मैंने, इनकम टैक्स में फर्स्ट क्लास की कप्तानी भी की हुई मैंने, खुद भी खेली हुई फर्स्ट क्लास। ठीक। और मैंने जब देखा अलीम डार को कि यार ये ऑफ स्पिन पे आ गया, हाँ, तो मैंने कहा यार सकलैन मुश्ताक ने अभी नहीं छोड़नी। विल्स कप का बेस्ट फील्डर भी था अलीम डार, ही वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ऑलराउंडर, और ग्रेजुएट भी किया उसने। अच्छा माशाल्लाह, ग्रेजुएशन भी की हुई है माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार तुम अंपायरिंग के था, इसमें मैंने कहा कप्तान जी मैं उसकी तरफ आऊँ, ये जो होता है कोचिंग मैं करने, अंपायरिंग में पाकिस्तान का जो ना काफ़ी एक मुकाम नीचे नहीं माना। खैर इसने की, लेकिन वहीं से की ग्रेड 2 अंडर 19 ट्रॉफी, बस सीढ़ियाँ चढ़ी, वो नहीं कि यार ऊपर से कोई गिर गया। फिर इसने एक वनडे मैच किया गुजरांवाले में, टोटल 17,000 मिले। इसके बाद ये अमेरिका चले गए, उन्होंने कहा मैंने नहीं आना। मैं भी गया था, मैं पहले आ गया, ये बाद में तो रुक गया। तो किसी दोस्त ने कहा ओ यार तू इतने करी टैक्सी चलानी ये करनी, तो मैंने कहा बेटा टैक्सी चलाने में आप करोड़ रुपया कमाओ, लेकिन यहाँ आप एक दिन मैच में खड़े हो के सारी दुनिया पहचानती कि ये कौन है, हाँ जी। तो अल्लाह ने ऐसा किया। लेकिन फिर वही है कि आप जो ICC के रूल्स एंड रेगुलेशन ना वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपने अंपायरिंग कैसे की। इफ़ यू आर ऑन 97 आउट ऑफ 100 तो वो समझते हैं कि आपकी अंपायरिंग ओके। ठीक, 96 हो 95 हो तो वो उनको वार्निंग कर देते हैं कि आप नीचे जा रहे हैं। तो मेरी खुशी का अंदाज़ा उस वक्त नहीं था कि मैं प्रिंस हॉल में खाना खा रहा था, तो उन्होंने कहा कि टीवी पे अलीम डार साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ,
तो ऐसे देखा तो हम भी खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए, शादी वाले भी सारे अपने दोस्त थे, क्रिकेटर भी थे। तो उन्होंने कहा जी इसको बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर मिल रहा है माशाल्लाह, और चुकड़ना हुआ। तो फर्स्ट में उसने कहा थैंक यू स्टेज पे कि आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई मेंटोर माई कप्तान जी अजहर जैदी। दैट वाज द डे कि मैंने कहा यार अगर कुछ करो ना उसका सिला मिलता है। बिल्कुल वो मुझे मिला, मेरी मोटिवेशन हुई, मुझे ये पता लगा कि लोग यार रिगार्ड ठीक है 100 में से 2 ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं नहीं यार मैं आप ही बता सी। तो वो दिन था कि मैंने, और उस शोबे में इंसाफ के शोबे में, इस ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, कभी भी इंसाफ के शोबे में इनका नाम नहीं था। अच्छा। अंपायरी आपको अगर निकाल लें, अंपायरी होती ही ऐसे ही है इंडिया की तो खास तौर और माशाल्लाह जब न्यूट्रल अंपायर फर्स्ट टाइम आए, दोनों अंपायर मेरी दुकान पे है विद अजहरुद्दीन। अच्छा, दोनों के दोनों अंपायर, तो अच्छा लगा। और फिर अलीम डार साहब के जो एक वर्ल्ड कप के तो जो एक डिसीजन है वो तो दिखाए जाते हैं, ऐसे ही है यार इसके आगे टेक्नोलॉजी फेल हो गई, ऐसे ही है। तो मुझे खुशी हुई कि यार पॉन्टिंग का एक इंटरव्यू में देख रहा था कि वो कहता था कि हम 99% श्योर होते हैं, इनको निगेट नहीं करते हम। जब टेस्ट सीरीज होती थी और मोस्टली टेस्ट सीरीज जो बड़ी होती थी ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, एशेज के अंदर भी और दूसरा भी, वो इनको ही अंपायर रखा जाता था। कहते थे कि हमें 90% मुझे श्योरिटी होती थी कि ये अगर अलीम डार ने आउट दे दिया तो इसको ना रिवर्ट करे, फायदा कोई नहीं है, या इन्होंने नॉट आउट दे दिया तो हम उसको चैलेंज नहीं करते। अल्लाह की ये करम नवाजी है। उसके बाद एहसन रजा साहब भी जो कर रहे हैं ना, वो भी उनका बहुत खूबसूरत, वो भी पीएनटी से ताल्लुक है। आपको पता है जब श्रीलंका में गोलियां लगी थी ना, तो मैं पूरी रात मैंने सर्विस हॉस्पिटल में गुजारी, वो भी मेरे क्लब का बच्चा है, लेकिन इज अ गुड अंपायर। नहीं, वो जिस तरह पैनल में आ चुके हैं, बिल्कुल वेरी गुड अंपायर। और देखिए बात यह है कि मजा तब है, आपको शायद ये बात नहीं पता होगा कि मेरे जो बड़े भाई थे वो भी आईसीसी अंपायर थे। अच्छा माशाल्लाह। अतहर जैदी, मेरा नाम है अजहर जैदी, उसका नाम है अतहर जैदी ने जहाँ कॉर्टनी वास्ट ने 500 विकेट्स लिए थे, वहाँ वो अंपायर था वेस्ट इंडीज में। जी 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 बिल्कुल। उनकी डेथ हो गई, तो काफ़ी अलीम डार उनके पास भी बैठते थे, उनसे कुछ बातें सीखते थे। तो जो उनकी एक बात मुझे याद है आज तक, उन्होंने कहा यार अलीम जब अंपायरी करो ना तो ये ना देखना कि मेरे सामने कौन खेले। बिल्कुल ठीक। तुमने सिर्फ ये देखना कि आपका डिसीजन गलत है या सही है, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये ना देखना कि यार ये मियाँदाद खेल रहा है, ये सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, ये फलां। ये बड़ी एक होता है ना कि आपका इम्प्रेशन जी, कि एकदम आपके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए तो आप वैसे उससे नर्वस हो जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आप किसी को कहना कि यार आप तकरीर करें तो आम बंदे बड़े पढ़े लिखे होंगे, वो कहना नहीं हाँ जी, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। बड़े बंदे का एक ऑब्वियसली हाँ, तो वही ना, वो ये चीज़ें बड़ी अच्छी। और जो फिर अलीम डार साहब ने 3 तार, वो चौथी दफ़ा भी वही थे अंपायर जो मुझे मेरे इल्म में है। लेकिन बहरहाल वो बड़ा माशाल्लाह अब तो बहुत ही दीनी परहेज़गार, और शुरू से वो दीनी था। मतलब मैंने उसको कभी नमाज नहीं छोड़ते देखा था, माँ बाप की खिदमत करते देखा था। तो अल्लाह मियाँ सिला ज़रूर देता है। वक्ती तौर पे आपको परेशानी हो सकती है कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मुझे वहाँ नहीं बुलाया। एंड ऑफ द डे होता है वही है जो अल्लाह को मंजूर है। बिल्कुल ऐसे होता है। और सोचना भी यही चाहिए। जी 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 सर, कोई पाकिस्तान की प्राइवेट क्लब आप मुझे बता दें अपने तौर पर, कोई ऐसा नहीं कि जहाँ से भी इकट्ठे किए हमने, अपने दोस्तों से, अपनी टीमों से, अपने बंदों से, अपने लड़कों से, प्राइवेट 4 टूर इंग्लैंड के किए हों और काउंटियों से मैच खेले हैं सेकंड, बल्कि सलीम मलिक वारा ने मैच कराया, उनका कप्तान जी टीम अच्छी है, मैं कहा अल्लाह का शुक्र हम जीत के। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके क्रेडिट में होती हैं। और आपको अगर क्रिकेट आपने खेली है माशाल्लाह, जिस तरह हमारी क्लब में भी है, हर टीम के पीछे ना एक, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, खड़पैंच होता था। एक वो होता था जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता था, जो नेट लगाता था, जो नेट चलाता था, वो अपने लड़कों के लिए फाइट करता था। ठीक बात कि यार ये मेरा लड़का, फिर वो जब मैच हो रहा था वो देख रहा होता था, दुआ कर रहा होता था कि यार मेरा एफर्ट थी। तो मैं कल को हम जब हम फिर नेट पे उसको बुलाते थे, सादत अली वगैरह, अशरफ अली, हम हार भी डालते थे, ताल ये भी बजाते थे। उस वक्त तो माहौल था, ढोल वाले को भी बुला लिया उसको भी। तो उनको हम ये सोचते थे कि हमारी क्लब, सबको पता लगता था होया कि जी, उन्होंने कहा जी अन्ना दी क्लब का बंदा अशरफ अली ऑस्ट्रेलिया होके आया, टेस्ट करके आया। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये, लेकिन मैं फिर आपके प्रोग्राम के मुताबिक बताऊँगा कि बहुत सारे लड़कों को ऑफ द रिकॉर्ड बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं कुछ और चीज़ें भी आपसे करना चाहेंगे। आप क्लब से बात हो रही है तो टीम से बात करने से पहले इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, 2-2.5 साल से 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। अब 191 के एम्बेट के अंदर लड़के सिर्फ आ गए स्क्वीज़ करके। खान साहब का बड़ा पुराना विजन था कि कम टीमें हों, 6 टीमें कर दी गई। अभी क्लब की रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट की गई है,
और ऑलमोस्ट 4000 तक इन्होंने, मेरा ख्याल है पीसीबी ने कर ली है रजिस्ट्रेशन। तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करना क्या ठीक डिसीजन था? और जो इतने ओबियसली आपसे तो ज़्यादा कोई भी नहीं समझता होगा कितना लड़का जॉबलेस हुआ है, वो किस तरह अपने घर को, एक इंडिविजुअल बंदा जॉबलेस नहीं हुआ, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। तो क्या हम जिस तरह PSL के अंदर हम रीजन को भी चला रहे थे, इसके साथ पैरेलल दोनों को चला लेते, और जब ये स्टैब्लिश हो जाता फिर उसको अगर क्लोज करना भी था तो इसको वाइंड अप करते। और अगर लेट्स अज्यूम नई गवर्नमेंट आ जाती है 2 साल बाद और उसका विजन फिर चेंज होता है और वो फिर उसको रिस्टोर कर देती है, तो ये सारी एक की सारी एफर्ट नल और वाइड हो जाएगी। कैसे देखते हैं डिसीजन को सर आप? यकीन है मुझे कि आपकी उम्र मेरे से आधी होगी, ज़्यादा मुझे मतलब इतना यकीन है। मैं क्लब क्रिकेट में 50 साल से हूँ जी, फॉर द लास्ट 50 ईयर, मतलब 5 साल से मैं होश में हूँ मुकम्मल कि यार क्या हो रहा है। आप मुझे सुनना ही नहीं चाह रहे, आप मेरे से बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि यार है क्या। आप जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर बैठे हैं, आप उनसे पूछे वो आए कहाँ से हैं। ठीक है, किसी एकेडमी से आए, किसी जगह से सीखा है उन्होंने। यकीन करें ये जिम तक नहीं होता था कोई, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। ये तो अब जब तौकीर साहब ने बनाई तो नहीं तो लड़के बेचारे लंडे से लाकर ना डंबल और ये चीज़ें बेचारी अपनी करते थे। मुझे मियां दाद की बात आज तक नहीं बोलती कि हर प्लेयर को जब ज़रा बड़ा प्लेयर बन जाए उसको पता होता है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक बात। क्लब क्रिकेट जब तक नहीं होगी, देखे ना, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपका कह रहे जी आपका ट्रायल होगा, आप डिपार्टमेंट खेलने जा रहे हो, कह जी आपका ट्रायल होगा, ऐसे ही है ना। ठीक। आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, कहीं ट्रायल होगा। ट्रायल के काबिल कहाँ से होता बंदा? बिल्कुल ठीक बात। क्लब क्रिकेट ठीक है, सही। अच्छा क्लब, मैं ये नहीं कहता कि यार आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, कुछ और आप लोगों को अच्छा समझते हैं कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको बुला के पूछे कि क्लब, अब अगर एक पुराना रिटायर्ड बंदा जिसने कभी क्लब क्रिकेट नहीं खेली वो एक साइन करता है किसी भी चीज़ पे कि यार उसको नहीं पता, रनिंग बंदों को बुला के आप पूछें कि आजकल माहौल क्या जा रहा है। ठीक। पहले होता था आप अभी इसको फ़ोन को मिलाएं, अभी बात कर लें कि भाईजान क्या स्कोर चल रहा है, क्या इस पर देख लें आप ESPN पे, आपको अभी पता लग जाएगा क्या। पहले ये नहीं था, पहले घर फ़ोन करते थे, TV लाया, बताओ क्या स्कोर हुआ। चेंज हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। ठीक। खान साहब का विजन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अब खान साहब और रमीज़ राजा एक पेज पे हैं, लाजिम बात है कि एज ए क्रिकेटर दोनों की बड़ी खिदमत है। रमीज़ राजा साहब को भी मैं जानता हूँ, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, अच्छी क्रिकेट भी खेली है, जिम खाने में उनके खिलाफ मैच भी खेलने हमने, उन्होंने भी हमारे खिलाफ खेले हैं, खान साहब ने भी खेले। तो बात यह है कि 6 रीजन आप चलने दें, ठीक, जो आपने बनाए हैं, कोई बात नहीं। तो आप एक क्राइटेरिया रख लें कि जी 6 टीमों में जो जब तक नहीं कोई आएगा ना, पाकिस्तान नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ इसमें नहीं जो आएगा ना, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसको इस तरह निचोड़ के आप बना लें कि इसमें जो आया वो पाकिस्तान तक जाएगा, ठीक है। आप अल्लामा इकबाल ट्रॉफी करा लें, आप इमरान खान साहब अपने नाम की ट्रॉफी करा लें, आप किसी पुराने हमारे बड़े आदमी के नाम की एक ट्रॉफी करा लें, उसमें डिपार्टमेंट को खेलने दें, उसमें लोग PN भी, मैंने एज ए इनकम टैक्स में PN रख के खिलाए हैं लड़के, ट्रॉफी खेले हैं और बाद में वो वर्ल्ड कप तक खेले। वाह। दुबई में जाके वर्ल्ड कप खेले, फला खेले। तो आप और बच्चे को शौक होता था, सबसे पहले तो क्लब में लाते हैं, मल्ले का नेट लग रहा हो तो आप आ जाते। आप उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन रखें। मैंने राजा साहब को इंशाल्लाह अगर कोई मुलाकात हो गई मैं ज़रूर बात करूंगा कि यार आप जो क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं लगता आप बोर्ड का काम है। अच्छा। बोर्ड खींचे एसोसिएशन को, बिल्कुल ठीक, कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ठीक, ठीक है। देयर आर रूल्स कि आपके 20 लड़के होने चाहिए, आपका नेट लगा होना चाहिए, आपकी टीम हिस्सा लेना चाहिए, आपका क्लब का एक तरीकाकार होना चाहिए, वो आप खींचें उसको। पहले आपको याद था कि एक आदमी था, वो बेचारा कहता था अपने टैके के लिए कि अभी अपनी क्लब में मेरे वालों 20,000 दे दे। अब उसका इंटरेस्ट कोई नहीं, ठीक, आप सदर नहीं बन सकते। अच्छा डिपार्टमेंट है कोई नहीं, नहीं है ना, आप क्लब का सदर नहीं बन सकते, आप डिपार्टमेंट के, ओहो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें और कुछ नहीं चाहिए, अमेंडमेंट करनी है। तो और वो जैसे लोग राजा साहब कुछ लोगों को बुलाएं जो और भी लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, उनको बुला लें, उनसे पूछें। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह करते हैं होपफुली शायद हमारे प्लेटफॉर्म से ही उन तक ये मैसेज आए। और क्लब क्रिकेट का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद पढ़े, वो खुद निकाल देंगे बहुत सारी चीज़ें। मुझे पता है कि वो रमीज़ राजा एक पढ़े लिखा क्रिकेटर हैं, दूसरा वो बात को समझते हैं, तीसरा ये उनको किसी का भार नहीं है। होता है ना कि यार कोई पूरी अथॉरिटी के साथ आए हैं, प्लस ही नोज कि यार मैं क्या। लेकिन आप बात करने को अगर जो बाकी लोग हैं जो वो कान में बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का पढ़े, ठीक, यकीन करें, मुझे यकीन है कि राजा साहब कई उसमें अमेंडमेंट कर देंगे कि नहीं यार ये क्या बात हुई। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। सर से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। इवन उन्होंने जो पहली अपनी स्पीच की थी बनने के बाद भी चेयरमैन, उन्होंने यही कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा क्लब क्रिकेट के ऊपर। पहली बात ही उन्होंने यही की थी। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम के सर बात करते हैं। हमारी टीम का जो टेन्योर देखा, अगर मैं लास्ट 1 डेकेड से बात कर लेता हूँ, 2010 में जैसे वो मैच फिक्सिंग का हमारे पे एलिगेशन लगे, स्पॉट फिक्सिंग की, सलमान भट्ट के बाद फिर मिसबाह उल हक आए, हमारी थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी टिमिड होगी, थोड़ा सा हम जिसे कह रहे डिफेंसिव अप्रोच के साथ, खासतौर पे वनडे और T20 को हमने खेलना शुरू कर दिया। टेस्ट की हद तक हम ठीक थे, यूएई में अपनी होम सीरीज़ खेल रहे थे और जीते थे मोस्टली। अच्छा, बाकी ओडीआई के अंदर अप्रोच हमने देखी 300 प्लस पे जाना शुरू होगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की, न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की, हमारी वो 230-40 की रह गई। 2016 के बाद जब सरफराज बने तो मिकी आर्थर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती। 2 साल T20 के अंदर टीम के अंदर एक एग्रेशन आया जो हमारे साथ एसोसिएट किया जाता है पाकिस्तान के साथ हमेशा, कि ये इनोवेशन लेके आते हैं, हमेशा कोई नई चीज़ करते हैं और डिफेंसिव नहीं खेलते, हार जीत सेपरेट चीज़ है, मेरा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। लेटर ऑन अभी फिर हमने देखा कि जब सरफराज को भी हटा दिया गया, मिकी आर्थर को भी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया गया, नए मैनेजमेंट मिसबाह और वकार को फिर दोबारा 5वीं दफ़ा चांस मिला, इनकी अप्रोच फिर उसी तरह की आ गई, हम ज़रा डिफेंसिव अप्रोच में चले गए और हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने खेलना शुरू किया। जैसे ही ये दोनों हटे तो वर्ल्ड कप में हमने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट सेमीफाइनल लकीली मैं आपके साथ ही देख रहा था और हमने कहा कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, वो आखिरी विकेट तक अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और जिस तरह लग रहा था 5 आउट करने के बाद पाकिस्तान जीत जाएगा, और हम दोनों का यही स्टेटमेंट थी कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर है और वो लास्ट विकेट तक अभी हिटिंग करेंगे और किसी टाइम भी गेम चेंज कर सकते हैं। वही हुआ इवेंचुअली। अभी हम बांग्लादेश की भी सीरीज़ देख रहे हैं, 3-0 जीता, 1 T20 हमने अच्छे मार्जिन से जीता, 2 बड़े लास्ट ओवर तक गए और अभी टेस्ट मैच के अंदर भी तीसरे दिन का खेल अभी हुआ है और पाकिस्तान से वो 44 रन की लीड ले गए हैं बांग्लादेश पर, आल दो कि हमने अभी उनकी विकेट्स आउट कर दी हैं कुछ, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंट तो थोड़े से हम हुए हैं, लेकिन अभी भी वो जो ग्रेशन था ना वो मिसिंग है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रखते हैं? ओवरऑल ब्रांड चेंज हो गया है, मैनेजमेंट का कसूर है, या बाबर भी इनकी तरह थोड़ा सा उसी अप्रोच का वो रखता है अप्रोच जिस तरह मिसबाह की या वकार की थी? कैसे देखते हैं ओवरऑल पूरी टीम को आप? देखिए जी, पहली बात है कि 20 की क्रिकेट जो है ना वो स्पॉन्सर भी, प्लेयर भी और सब शायकीन क्रिकेट जो है ना वो भी ये चाहते हैं कि यार भाई इस क्रिकेट में जाएं, 2-3 घंटे में रिजल्ट निकले और सब कुछ हो जाए। ठीक, इस 20 की क्रिकेट की ज्यादती ने, लीगों ने, एक तो लड़कों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक, जो अच्छा लड़का कमा रहा है ना वो कहता है यार 20 हो, आराम से 5-6 बजे मैच होता है, उठे सारी रात जाके वे जो भी करें, उसके बाद हम जाके मैच खेल लें। बहुत सारे लड़के T20 से आए। आपको उसी प्रोग्राम में शायद आपने कहा था कि बाबर आजम का क्या सोचना चाहिए आपको। मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखिए, अगर बाबर आजम को आपने बनाया है, माशाल्लाह इज़ ए गुड प्लेयर, नो डाउट, अच्छी उसकी कप्तानी भी सेमीफाइनल तक भी बहुत अच्छी रही, तो हार जीत होती है, बाकी टीमें भी हार के चली गई और बांग्लादेश सबसे आखिर में थी, मेरा ख्याल है, आपको पता होगा वहाँ से भी। तो अब एक बंदे को साथ साथ उसके वाइस कप्तान हमेशा चलाना चाहिए, हमेशा। क्लबों में भी होता है कि यार ये कप्तान है, ये वाइस कप्तान है, तो उसमें आपको उसको हौसला देना चाहिए। अब वो जाके थोड़े और अरसे बाद जब ये बाहर के टूर कर लेगा ना एज ए कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देखें ऑलराउंडर वैसे नहीं बनता। आप अगर ऑलराउंडर कहें ना कि लाहौर में इसने बड़ा स्कोर किया और दुबई में किया है और इसने बांग्लादेश में किया, नो, ऑलराउंडर उसे कहते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास जिसे कहते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में करे, इंग्लैंड में करे और वहाँ का 100 जो है ना वो पता नहीं कितना अर्सा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में किया, ऐसे ही है। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, और बिल्कुल आप देख लें सारे मुल्कों की हर फॉर्मेट की टीम किस्म की काफ़ी फ़र्क है उनमें, लोगों में भी, कप्तानों में भी, लेकिन वहाँ का जो कप्तान होता है ना वो यही समझता है कि नहीं यार मैं इस फॉर्मेट का कैप्टन नहीं हूँ, तो मैंने एज ए प्लेयर ही भाई अपनी खामोशी रहना है। और यहाँ थोड़ी सी है, कुछ बंदे आप ही फील्डिंग चेंज कर रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा। और इवन सेमीफाइनल में तो मुझे 3 कप्तान, मैं बता रहा हूँ ना, वो आप की मैं बात जिक्र कर रहा हूँ। तो ये देखो ना, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया, इंग्लैंड का किया, वर्ल्ड कप भी हम जीते हुए, बड़ा कुछ हुए हुए, हम कहाँ से कहाँ आ गए। वो एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा 11 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तब भी हमें होता है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आज भी मैं यही सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हमें जब हम पहला दूसरा मैच हम जीते ना, हम सब कुछ भूल गए ऐसे ही, लेकिन नो डाउट कि हम सेमीफाइनल तक पहुँचे, बहुत अच्छी। देखो ना, बाबर नहीं है फरा, बहुत सारे लड़कों की तो बारी एक आई है और उसी से वो इन हो गए माशाल्लाह। देखा ना, शाह मलिक साहब ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली,
फ़खर जमान ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक ही खेली ना, लेकिन लोगों ने आगे यार ये सिलेक्शन सही हुई। ऊंच नीच होती है, 19-20 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने टीम का माहौल बनाना था, रूल फॉर एवरीवन, ठीक, एक जैसा रूल होना चाहिए सबके लिए। लेकिन लोग ज़्यादातर ना अब 20 में किए, वहाँ से ज़रा पॉपुलर हुए। अब देखा ना, पहले मैं और चीज़ थी, बड़े बड़े लोग प्लेयरों को, मियां दाद, अब्दुल कादर, इनको, रज़ाक को, अब ये जो इंडिया से मैच जीते हैं ना, हमारी पूरी कौम पहचान गई है हमारी टीम का, यार एक रिजवान है, हीरो है, ऐसे ही बाबर आजम है, हीरो है, जिसने भी, हसन अली है, हीरो है। ये सारी चीज़ें लोगों को अब नाम पहचान हो गई, और लोगों ने मुझे बड़े बड़े बाहर से कहा कि कप्तान जी मैं आऊँगा तो फ़ोटो खिंचा दोगे, मतलब लोगों में ये फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इसका मतलब आप इतने पॉपुलर ऐसे हैं। लेकिन उन प्लेयरों को भी ये होना चाहिए कि नहीं यार, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और आप देखा ना, अब जैसे ये पहली इनिंग में भी आउट होता है, कोई बात नहीं होता स्कोर, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे, कि हर दिन आप कहें कि नहीं यार। मेरा उसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट उसका ये है कि T20 क्रिकेट के अंदर हमें पता था कि आपने सेकंड बैटिंग करते हुए ड्यू फैक्टर आना है, और बैटिंग सेकंड इनिंग जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगी, हिटिंग आसान होगी, सबको पता था। इंग्लैंड ने भी, हमने देखा पहले सेमीफाइनल में 167 किया, न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया। हमें भी पता था कि 160 170 इज़ नॉट सेफ स्कोर, हमें मैक्सिमम 200 पे जाना चाहिए। फिर वही मिस्टेक रिपीट की न्यूजीलैंड ने भी फाइनल में, कि उन्होंने भी 6-7 ओवर नहीं मारा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के अंदर 7वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक तो बाउंड्री नहीं लगाई। मुझे ये चीज़ एज ए क्रिकेटिंग एक्सपर्ट समझाइए, व्यूवर को समझाइए कि आप अगर बैटिंग की ट्राई करते हैं, हिटिंग की ट्राई करते हैं, या तो स्कोर होगा या आप आउट हो जाएंगे, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं होगी ना जी। जब आप ट्राई नहीं कर रहे और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप ओपोजिशन को देख रहे हैं, ओपोनेंट आपका बहुत तगड़ा है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो ज़रा कहीं भी आपको मार्जिन नहीं देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? बाबर ने 34 बॉल पे 39 किया, रिजवान के भी स्ट्राइक रेट 114-15 का था। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप इस तरह, इसी अप्रोच के साथ, जो आपकी एक, मुझे जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सर लगता है कि ये अप्रोच हमने सारी टीमों के लिए सेम रखी कि 160-70 करोड़ हम पकड़ लेंगे। आप चलें नमीबिया की बात कर लें, स्कॉटलैंड की कर लें, बाकी टीमों की कर लें, आप टॉप नॉच की जो टीमें हैं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके खिलाफ कैसे कर सकते हैं आप कि आप उनको वही टारगेट करके दें जो छोटी टीमों को दे रहे हैं? तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं था। तो आप किस खाम ख्याली में थे जब हम इधर बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है? तो जो इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट, थिंक टैंक, साथ कोच है, कैप्टन है, पूरी टीम है, उनके माइंड में किसी में ये चीज़ नहीं आई? देखिए, होती ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन या वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बात को, या वो उनमें ढालते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। सर क्यों नहीं ढालते? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई एक्सपर्ट, देखिए यहाँ बैठ के चौके मारना, ऐसे कर देना, चौका मार देना, ठीक है, बाउंस कर देना, बड़ा आसान है, ठीक है, मैं समझता। अंदर ग्राउंड के अंदर यू नो बेटर, जितना भी कोच ने समझा के गया ना, अंदर जाके जो गला मारता है, बल्ला मारता आता है, वही तुमने खुद गलती की है यार, बल्ला क्यों मार रहे अपने आप? आप खुद गलती करके है ना, या आप क्या नहीं जी नहीं क्या अच्छा हो गया, तो भाई उसने अच्छा किया, आपने तो गंदा खेला। बेसिकली काफ़ी हद तक चेंजिंग हो गई, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि स्कॉटलैंड या नामीबिया के खिलाफ हमें आउट ऑफ द जाना चाहिए था कि यार 250 करो, हाँ, पता लगे, उसको भेज दो, उसको भेज दो, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक उस पर चल गए कि जब विनिंग कॉम्बिनेशन, बाजी विनिंग कॉम्बिनेशन, ये दूसरा एक और प्रॉब्लम है ना। तो उसमें शुरू में जब ये आई थी ना ये 20 की क्रिकेट, तो उसमें होता ये था कि 6 ओवरों में आप 60-70 करते थे और 5-6 आउट होते थे। ऐसे ही अब वो चेंजिंग हो गई, अब वो चेंज हो गया, अब होता है 40-50 करो और एक आधा आउट हो, और आखिरी 5 ओवरों में आप 60-70 कर दो, और हुआ ऐसा ही हुआ। आपने देखा सारे वाकले, जितने एक्सपर्ट थे, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के मैच में वो कह रहे थे कि अगर हम 170 पे पहुंच गए तो हम 150 + 20 25 जो है ना ब्लेसिंग्स हैं। क्रिकेट गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है और रहेगी, क्रिकेट बाई चांस है, रहेगी। आप वहां जितना भी, आप अगर आपकी 4 विकेटें भी सेव हो रहे हैं, उसको मत करें आप, उनको भाई 30-40 रन दे दो। आप अगर सेट हो गया तो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी विकेट्स जो हमने बचाई उसका क्या करना था कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमारे 5 से ज्यादा आउट नहीं हुए। अच्छा, ये काफी टीमों ने बचाई, ये भी मैं देख रहा हूँ। यार हमने क्लब के 20 की क्रिकेट होती थी, हम कहते थे यार सारे आउट हो गए, लेकिन स्कोर, मैं कहता हूँ पाकिस्तान 100 पे आउट हो जाता, सारे आउट हो जाते, समझ आती कि आपने कोशिश तो की ना। एक जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो उसका तो फिर मेरा ख्याल है रेमेडी कोई नहीं, किसको ब्लेम करेंगे? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम बना ना वर्ल्ड कप जी, वो हमारे से एशिया